दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 1825। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जोर है। नदियां अभी भी राक्षस की तरह बह रही हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी। सड़कें कम हैं, पुल और भी कम, फिर भी लोग, व्यापारी, सैनिक, तीर्थयात्री सब नदियां पार करते थे। कैसे? आज हम उसी भूली हुई इंजीनियरिंग की गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। 200 साल पहले पुल बनाना कोई साधारण काम नहीं था। कोई क्रेन नहीं, कोई कंक्रीट नहीं, कोई स्टील गर्डर नहीं। सब कुछ हाथों से, जानवरों की ताकत से और सदियों पुरानी मिस्त्री विद्या से होता था। और फिर भी वो पुल आज भी खड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम पुलों की। नाव का पुल यानी पोंटून ब्रिज। नदी के दोनों किनारों पर मजबूत रस्सियां या लोहे की जंजीरें बांध दी जाती, फिर नावों को कतार में खड़ा करके उनके ऊपर मोटे मोटे साल की या मजबूत लकड़ी के तख्ते बिछा दिए जाते। बीच बीच में बांस के सहारे और एंकर पत्थर पानी में डुबो दिए जाते ताकि धारा पूरे ढांचे को बहा न ले जाए। और मानसून आने से पहले पूरा पुल तोड़कर नावें किनारे लगा ली जाती। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश समय तक यही सिस्टम सबसे ज्यादा चलता था। कुंभ मेले में आज भी इसी परंपरा की झलक मिलती है। अब आते हैं स्थायी पुलों पर। मेसनरी आर्च ब्रिज। ये वो पुल हैं जो आज भी कई जगह खड़े हैं और गवाही देते हैं कि हमारे पुरखों की इंजीनियरिंग कितनी शानदार थी। इन पुलों को बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी दिलचस्प थी कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले साइट चुनना, नदी का सबसे संकरा हिस्सा जहां पानी की रफ्तार कम हो। फिर शुरू होता था नींव का सबसे खतरनाक काम, कॉफर डैम। नदी में लकड़ी के मोटे खंभे गाड़े जाते, उनके बीच मिट्टी भरी हुई बोरियां, बांस की चटाई और लकड़ी की दीवारें लगा दी जाती। अंदर का सारा पानी बाल्टियों से या मैनुअल पंप से निकाला जाता और कभी कभी हाथी भी पानी खींचने में मदद करते। पानी निकल जाने के बाद गहरी खुदाई की जाती, 5 से 15 मीटर तक, जब तक ठोस चट्टान या मजबूत मिट्टी न मिल जाए। नींव पर विशाल पत्थर रखे जाते, फिर खंभे यानी पियर्स बनाए जाते। ये खंभे इतने मोटे होते कि बाढ़ का पानी उन्हें हिला न सके। ऊपरी तरफ नुकीला आकार दिया जाता ताकि पानी आसानी से कट जाए। मटेरियल था लोकल सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या ईंट, और जोड़ने के लिए चूना और सुर्खी का मसाला यानी पकी ईंट का चूरा। यह मसाला इतना दमदार होता था कि पानी में भी नहीं गलता था। खंभे तैयार होने के बाद शुरू होता था सबसे दिलचस्प हिस्सा, आर्च बनाना। पहले लकड़ी का विशाल घुमावदार ढांचा दोनों खंभों के बीच खड़ा किया जाता। सैकड़ों बल्लियां, ब्रेस और वेजेस से यह ढांचा इतना मजबूत बनाया जाता कि सैकड़ों टन वजन सहन कर सके। फिर वेज शेप्ड पत्थर या ईंट, जिन्हें वूसोयर्स कहते हैं, एक एक करके चढ़ाए जाते, दोनों तरफ से एक साथ, ताकि दबाव बराबर रहे। और आखिर में बीच में कीस्टोन डाला जाता। आर्च पूरी होने के बाद उस लकड़ी के ढांचे को बहुत धीरे धीरे हटाया जाता। यह पल सबसे डरावना होता था। अगर जरा सी भी गलती हुई तो पूरी आर्च एक पल में ढह जाती। आर्च के ऊपर की खाली जगह को मिट्टी, छोटे पत्थर या हल्के मटेरियल से भर दिया जाता। फिर ऊपर सड़क बनाई जाती, पत्थर की स्लैब, ईंट या कंकड़। किनारों पर दीवारें और कभी कभी खूबसूरत नक्काशी भी। पूरी प्रक्रिया में हजारों मजदूर लगते। पत्थर तराशने वाले मिस्त्री, बढ़ई, कुली, सुपरवाइजर, सब मैनुअल टूल्स, छेनी, हथौड़ा, रस्सी, पुली, बांस का मचान। हाथी भारी पत्थर खींचने में मदद करते। एक छोटा पुल बनाने में 6 महीने से 2 साल लग जाते और बड़ा पुल तो कई कई साल का प्रोजेक्ट होता था। 1825 के आसपास आयरन का इस्तेमाल अब भी बहुत कम था। यूरोप में 1779 में पहला आयरन ब्रिज बना था, लेकिन भारत में अब भी मैशनरी ही राज कर रही थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स मुगल और स्थानीय तकनीकों को अपना रहे थे और उन्हें मिलिट्री रोड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, ये पुल सिर्फ पत्थर और चूने के नहीं थे। ये थे सदियों के ज्ञान का नतीजा, मिस्त्रियों की निपुणता का नतीजा और उन आम भारतीय मजदूरों के खून पसीने का नतीजा जिनका नाम इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। कई पुराने पुल आज भी खड़े हैं, जबकि मॉडर्न कॉन्क्रीट ब्रिजेस 50 से 60 साल में ही कमजोर पड़ जाते हैं। वजह, लाइम मोर्टर फ्लेक्सिबल था, वो खुद को हील कर सकता था। 200 साल पहले पुल बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, यह था धैर्य, स्किल और प्रकृति के साथ एक अनवरत संघर्ष। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हां, फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।